सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोडक्शन फंक्शन के केस में जब एक फर्म जो है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एग्जिबिट करती है, उस केस में आउटपुट इंक्रीज़ के साथ मार्जिनल कॉस्ट के साथ क्या होता है, ये मार्जिनल कॉस्ट किस तरह की चेंज दिखाता है। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में के केस में क्या होता है कि जब हमारा इनपुट हम लोग डबल इंक्रीज़ करते हैं तो आउटपुट भी जो है हमारा डबल हो जाता है, यानी कांस्टेंट चेंज दिखाता है। तो इस केस में एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए जो हमें कॉस्ट चाहिए होगी वो भी कांस्टेंट ही रहेगी। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के केस में मार्जिनल कॉस्ट हमारा रहेगा कांस्टेंट। तो हमारा आंसर आएगा ए। अब अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के बारे में, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के केस में क्या होता है, आपका इनपुट अगर डबल हो जाता है तो आउटपुट आपका होता है मोर देन डबल, और इस केस में क्या हो जाता है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फॉल हो जाता है। और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के केस में जब हम इनपुट डबली इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है वो लेस दैन डबल इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस केस में मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है मार्जिनल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट।